भैया डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। कौन सोच सकता था कि ये न्यूजीलैंड की टीम जो वर्क एक्सपीरियंस के लिए आई है हमको हारने का अनुभव देकर जाएगी। एक एक की बराबरी पे खड़ी हो गई है श्रृंखला। डैरल मिचेल आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 2 पर है, टीम भी नंबर 2 पर है। दूसरा ये मैच था, लेकिन इस सीरीज का पहला मैच जीत गई है न्यूजीलैंड, यानी कि 1-1 पे हो गई है बराबरी। केएल राहुल की भी करेंगे बात, और बात तो वैसे यूपी वॉरियर्स वर्सेस डीसी के मैच की भी तो करनी है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि करना चाहिए यार। सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी गुड थिंग, फ्री है, ले लो। नंबर्स बढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। नॉट दैट कि नंबर बढ़ने से कोई फालतू पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते। आपके देखने से हमें अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। अच्छा लगता है कि चैनल जो है बढ़ रहा है, फैमिली जो है बड़ी हो रही है, तो इसलिए कर लो। अब कई जगह हमने एक्चुअली, पहली बात तो भारत को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें शुड आई स्टार्ट विद डैरल मिचेल दो, उसके बाद मैं फिर केएल राहुल के पास जाऊंगा, फिर मैं अपने भारतीय बैटिंग के बारे में बात करूंगा। लेट मी स्टार्ट विद डैरल मिचेल, क्योंकि जो हमने केएल राहुल का है वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो हमने क्रोमा पे किया था, तो उसकी बात बाद में कर लूंगा। पर डैरल मिचेल व्हाट अ प्लेयर यार। 30 साल की उम्र में इनका ओडीआई डेब्यू हुआ है, इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है, और ही हैज़ नॉट लुक्ड बैक। मतलब इंडिया तो उसको इतना पसंद है कि पैन कार्ड बनवा दो, उसका आधार बनवा दो, उसका आधार को लिंक करवा दो आप, और बैंक अकाउंट खुलवा दो। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल सेंचुरी, धर्मशाला में सेंचुरी, इस मैच में सेंचुरी, पिछले मैच में 80+ रन। क्या है यार, भाई बहुत मारता है यार। और इनके मारने की जो खासियत है वो ये है कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और स्पिन को दो तरीके से अच्छा खेलते हैं, कि ये स्वीप भी मारते हैं, ऐसे वाला पैडल शॉट भी मारते हैं, कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं, और इस मैच में तो बैकफुट से बहुत अच्छा खेले हैं। भारतीय स्पिनर्स को ना, मतलब बिल्कुल नेस्ता नाबूद किया, डिसमिस। सामने वाली टीम थी, उन्होंने 20 ओवर डाले स्पिन के बिटवीन लेनेक्स एंड ब्रेसवेल, मात्र 76 रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे। अकेले कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 4 रन दे दिए। भाई एक जरूर जीवनदान मिला था, पर कुलदीप यादव का जिस तरीके से स्वागत किया है ना, वो कहते हैं ना, बारातियों का स्वागत किया जाए। इन्होंने किया ठक करके एक छक्का, फिर ऐसे करके चौका, पहले ओवर में 14 रन, और उसके मारता ही गया। मतलब कुलदीप यादव से मेरी उम्मीद थी इस मैच में अगर वो 2-3 विकेट नहीं चटकाएंगे तो भारत नहीं जीत पाएगा, पर वो चटकाएंगे। आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट। बड़ा मैदान, नो ड्यू, पिच का स्लो हो जाना, क्योंकि यही बताया गया था टॉस पे शुभमन गिल ने, लेकिन डैरल मिचेल जस्ट टुक हिम अपार्ट। फास्ट बॉलिंग भी अच्छा खेलते हैं, वनडे क्रिकेट की जो पारी है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। सो डैरल मिचेल वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। अकेले नहीं थे ऑफकोर्स, क्योंकि शुरुआती झटके लग गए थे। हर्षित राणा ने एक विकेट दिलाया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 46 फॉर 2। न्यूजीलैंड इज स्ट्रगलिंग, बट वर दे स्ट्रगलिंग? क्योंकि विल यंग ने इस श्रृंखला से पहले एक बात कही थी, कि यार वी वांट टू डू द डबल। टेस्ट श्रृंखला जीते, हमने इनको वाइट वॉश किया है। आज तक हम कभी यहाँ नहीं जीते हैं एक दिवसीय श्रृंखला, भारत में आके भारत को कभी नहीं हराया उन्होंने एक दिवसीय श्रृंखला में, पर मैं करना चाहता हूँ। पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, यहाँ पर उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की यार। ही प्लेड सेकंड फिडल टू डैरल मिचेल, पर विलियम की बल्लेबाजी भी काबिल तारीफ थी, और भारत की फील्डिंग, भारत की बॉलिंग, कुलदीप यादव, रविंद्र जाडेजा बॉलिंग, 5 मुकाबले, हालत बहुत ख़राब है भैया। इज़ नॉट डन वेरी वेल। एवरेज जो है वो 250 के आसपास पहुंचा हुआ है। इकोनॉमी जो है वो 6 से ऊपर चल रहा है, तो किसी भी तरीके से देखो, रनआउट भी मिस हो गया, फील्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, बैटिंग में रन नहीं बन रहे, वो बात की बात है। पर बॉलिंग में भारतीय स्पिनर्स डिडंट रियली मेक एन इम्पैक्ट। नीतीश कुमार रेड्डी से ज़्यादा गेंदबाजी कराई नहीं जाती। अंत में जाके ग्लेन फिलिप्स मैच को ख़त्म कर देते हैं। ना तो इंडिया अच्छी कैचेस पकड़ रहा है, कैचेस में आर परसेंटेज इज गॉन डाउन मैच रेडिकली। एक्चुअली वर्स्ट परफॉर्मिंग साइड है, हम अगर हम टॉप 10 टीम्स को देखें इन कैचेस सिंस द वर्ल्ड कप। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। और गेंदबाजी में स्पिन से हमें बहुत उम्मीदें थी, वो भी हमारी दाल गली नहीं। और 285 हमें तो हाफवे स्टेज पे लग रहा था कि ठीक ठाक टोटल है यार, पर इतनी आसानी से रन चेज हो गए। दैट इज़ अ बिट ऑफ अ सरप्राइज एंड अ बिट ऑफ अ शॉक। ये अच्छी बात नहीं है। 1-1 की बराबरी साउथ अफ्रीका ने भी की थी, यहाँ न्यूजीलैंड ने भी कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया वाली श्रृंखला तो हम हार के ही आ रहे हैं वैसे। नॉट अ गुड स्टोरी, नॉट अ गुड स्टोरी। पर एक अच्छी स्टोरी थी, वो थी केएल राहुल की। तो केएल राहुल की रिकॉर्डिंग मैंने वहाँ की थी, तो पहले वहाँ चलते रहती, उसके बाद फिर वापस आके अंजुम को की तरफ हम थ्रो कर देंगे कि भाई तुम करा दो, बता दो जरा WPL के बारे में। केएल राहुल की कर लें बात। और मैं एक्चुअली आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि केएल राहुल का बतौर ओपनर औसत क्या है, क्या रहा होगा। सोचो जरा कि भाई किसी बंदे ने ओपन करनी शुरू की, व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल एवरेज। सो बतौर ओपनर उनका 40+ एवरेज है, 40+ एवरेज, डिसेंट सैंपल साइज, 3 शतक वहाँ पे जड़े हैं। सो यू वुड थिंक एंड अज्यूम कि यार अच्छा ही किया है, मतलब शायद 50 वाला औसत नहीं है पर अच्छा किया। 40+ इज अ फेयरली डिसेंट एवरेज एज एन ओपनर।
पर उनको फिर ओपन से हटाया जाता है, कह रहे नहीं यार तुम ओपन मत करो, राहुल तुम्हारा नाम है तो तुम तो कुछ भी कर लोगे, जब तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हें यही क्यों करना है। ओपन सब करते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना, रन बनाना, मौके ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के नाम सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उठा के देख लेना, नाम उन्हीं के होते हैं रिकॉर्ड जो ऊपर बैटिंग करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। तो उनको कहा नहीं तुम ऐसा करो 4 पे जाओ, तुम ना जगह नहीं बन पा रही ऊपर, तुम 4 पे निकल लो। उन्होंने कहा जी मैं निकल लेता हूँ जी, कोई बात नहीं, जैसा आपको, आपका हुक्म सर आंखों पे, क्योंकि मुझे तो भारत को जिताना है। नंबर 4 पे गेस करो कि भाई का क्या औसत रहा होगा। 13 पारियां वो कुल खेले हैं वहां पर, उसमें 2 उन्होंने शतक जड़े हैं, 55 का औसत है भाई का, 55 का औसत एट नंबर 4। तो ऐसे में अगर किसी का औसत 55 का हो, 2 शतक हो 13 पारियों में, आप क्या कहोगे, मिल गया भैया, इंडिया को अगला नंबर 4 मिल गया, आप कहीं और नहीं देखना, लेफ्ट राइट नहीं, केएल राहुल यू आर द मैन। और ऐसे में तो आप कीपिंग भी कर सकते हो, करेक्ट है ना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो, कीपिंग की कोई समस्या नहीं है। अभी कीपिंग पे आने वाला था पर मैंने यही डाल दिया। तन्ना इतना भी केएल तुम्हारे लिए काफी नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम राहुल है। राहुल नाम की आप कर्ज कह लीजिए, राहुल नाम की ये देन कह लीजिए, सच्चाई ये है कि उनको कहा तू 5 पे जा यार। सी क्या है, हमें ना फिनिशर चाहिए, अब ऋषभ पंत को चोट लगी हुई है, ऐसा कर कीपिंग भी कर ले, ऋषभ भी तो 5 पे खेलता था ना, तो 5 पे खेल ले यार, तो वहां हमारा काम कर दे, क्योंकि ना हमें चाहिए कोई वहां पे बैटिंग करने वाला। उसने कहा यार देखो कहानी शुरू की थी मैंने बतौर ओपनर, फिर मैं नंबर 4 पे गया, अब मैं नंबर 5 पे, चलो कोई नहीं करके देखते हैं। 30-35 उन्होंने पारियां वहां खेल ली हैं, उन्होंने वहां पे 3 शतक जड़ दिए हैं, और ये शतक जो था भी 5 नंबर बैटिंग करते हुए आया, और इसमें भी 50 के ऊपर का औसत है। फिर आप क्या करोगे, कहोगे यार अब तो पक्का, इसके बाद नहीं, देख तेरे को हमने बहुत ऊपर नीचे किया है, इसके बाद हम तेरे को कहीं नहीं हिलाएंगे। क्यों, क्योंकि तू अच्छा कर रहा है यार, तू कमाल लाजवाब राहुल है यार, तू बड़ा क्लासी है, वी आर गोइंग टू बी फेयर टू यू नाउ। करना, तेरा नाम राहुल है, तेरे को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट कर, एडजस्ट करता रहे, तू 6 पे चला जा। तो उनको 6 पे भेजना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए टॉप 4 में कोई लेफ्टी ना हो तो चलता है, लेकिन 5 पे लेफ्टी चाहिए, 5 पे यू नो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अक्षर तुम पहले चले जाओ, जड्डू तुम पहले चले जाओ, तिलक तुम पहले चले जाओ, केएल राहुल विल बी बैटिंग एट 6। तू कप्तान है केएल, पर तू बैटिंग 6 पे ही करेगा। तो उन्होंने कहा चल यार कोई बात नहीं, 6 पे बैटिंग कर लेता हूँ। उन्होंने 6 पे बैटिंग की, वहां पे भी नियरली 50 का औसत है भाई का। ऑफकोर्स वहां 100 बनाने का मौका नहीं मिलता है, पर देन कोई इंजर्ड हो जाता है, और फिर उनको मौका मिलता है, चल भाई तू 5 पे खेल ले। खेला, 100 बना दिया, पर अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 पे खेलते रहेंगे ना। वंडर कि आपके पास जो ताकत होती है, ताकत मतलब आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो वो आपकी ताकत मानी जाती है, वर्सेटैलिटी, कि आप यहाँ भी खेल सकते हो, वहाँ भी खेल सकते हो, आप कीपिंग भी कर सकते हो, कप्तानी भी कर सकते हो, आप बाहर भी बैठ सकते हो, आप दूसरों का ब्लेम भी ले सकते हो। तो वो तो मतलब दिस इज केएल राहुल कहानी। पर ऐसे में आप जब वो अच्छी काम कर रहे हो तो उसको ताकत माना जाना चाहिए, इनकी ऑलमोस्ट कमजोरी बन चुकी है। क्योंकि बाकी तो कोई नहीं करता ना, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं अभी विराट और रोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका तो करियर स्पैन इतना लंबा हो गया, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, पर से शुभमन गिल बतौर ओपनर मान लो उनकी 50 की औसत है। क्या आप उनको कभी भी बोलोगे कि तू 5 पे खेल ले यार, क्योंकि नीचे बैटिंग करने वाला कोई और चाहिए ना, कर ले यार प्लीज यार, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, शुभमन तो ओपन ही करेंगे। श्रेयस अय्यर 4 पे खेलते हैं, उनकी वहां पे 50 की औसत है, क्या आप श्रेयस अय्यर को बोलोगे 6 पे खेल ले यार, अभी खेल लेना, देख क्या मैं, तू तो छक्के मारता है स्पिनर वगैरह को, तू तो कर लेगा यार। श्रेयस अय्यर को कोई नहीं कहेगा। जब कोई किसी को नहीं कह रहा कि तुम अपनी प्रेफर्ड जगह, बेस्ट जगह छोड़ के तुम कहीं और जाओ, क्योंकि यहां तुम सबसे अच्छा करते हो, तो फिर देन वाई केएल राहुल यार। मतलब केएल राहुल के साथ ऐसा क्या है कि उनको हम हमेशा ये पलट के कहते हैं, देख तू तो वहां भी खेल लेगा, तू तो वहां भी खेल लेगा, तेरे लिए क्या सही है इज नॉट इंपॉर्टेंट, टीम के लिए तेरे से हम क्या बेस्ट निकलवा सकते हैं वो हमें चाहिए। दिस अप्लाइज ओनली ऑन केएल राहुल, लाइक इट हेट इट। और बहुत सारे हेटर्स हैं, और वो कई लोग हैं जो 19 नवंबर से मूवी नहीं किया, वहीं टिके हुए हैं कि भाई तुमने चौका नहीं मारा था। फाइन सर नहीं मारा था, अकेला नहीं था, और उसके पहले भी मैच जिताए थे, उसके बाद भी मैच जिताए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबले जिताए हैं। जो कहते वो करता है, पर फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता अच्छे से। ट्रोलर बहुत सारे मिल जाते हैं कि आउट होते वो ट्विटर पे पहुंच जाते हैं, देखो केएल राहुल, देखो ये उसमें, सब प्रकार के लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, पर एक बार फिर उन्होंने 100 बना के ये बताया कि कीप मी हियर यार, 5 पे अगर आप मुझे रखोगे तो मैं पूरा मैच को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं आगे ले जा सकता हूँ, एंड में एक्सेलरेट कर सकता हूँ, स्ट्राइक फार्म कर सकता हूँ, टेल के साथ बैटिंग कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर आप फिर भी जो कहोगे मैं कर लूंगा, आप कहोगे 6 पे, मैं 6 पे चला जाऊंगा। दैट्स द स्टोरी ऑफ केएल राहुल, एंड आई एम गोइंग टू से जस्ट वन थिंग। हो सकता है आप कहोगे यार पीआर मत करो यार, तुम्हारा ये, तुम केएल राहुल का पीआर करते हो। पर सच बात यह है कि अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, पिछले मैच में 6 नंबर पर बैटिंग करने आया, एंड में छक्का मार के मैच जिताया, एंड तक खड़ा रहा था ना, और यहाँ पर भी आपको 112 रन की नाबाद पारी खेल के गया, कुल मिला के इनका ये 8वां एक दिवसीय शतक था। आइड से कि टीम के लिए अगर कोई इतना कुछ कर रहा है और तुम उसके बारे में नहीं, टीम के बारे में पहले सोचते हो, बाकी सबके लिए अब उनके बारे में पहले सोचते हो,
तो इतना तो वो डिजर्व करता है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी अप्रिसिएशन, थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट, थोड़ा सा अपलॉड, प्लीज डू दैट फॉर केएल राहुल। चलिए, अगर हमने केएलआर की बात कर ली तो मुझे लगता है शुभमन गिल की बात करनी चाहिए, क्योंकि 2 बैक टू बैक 50 बना दी। और इंटरेस्टिंगली इनफ शुभमन गिल ने सोचा नहीं होगा, पर सच्चाई हो चुकी है ये कि बस एक और मैच बचा 18 तारीख के बाद। ही विल नॉट बी इन एक्शन टिल दी IPL। यस सर, अब ये भी T20 के वाइस कप्तान थे, अब T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है। हिज लाइफ हैज चेंज क्वाइट अ बिट। पर पहले मैच में स्क्रैची 50, इस मैच में फ्लुएंट 50। अच्छी एक्चुअली उन्होंने 50 बनाई, बड़े अच्छे शुरुआत से अच्छे से खेल रहे थे। जिस तरीके से आउट हुए 19 नवंबर मुझे फिर याद आ गया, क्यों? क्योंकि इसी तरीके से स्टार्क की गेंद पर आउट हुए थे। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। पर दोनों मैचेस में 50, और वो कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब पापा कभी कभी कह दिया करते हैं। तो एज अ मेटाफॉर, सिमिलरली बिना समय बिताए, अगली लगे, मेहनत किए ना, फॉर्म वापस नहीं आता है। सो वो काम उन्होंने पहले मैच में किया वडोदरा में, एंड देन ही प्लेड अ लॉट बेटर इन राजकोट। सो दैट वाज गुड स्टोरी। पर वो अकेले नहीं थे। रोहित शर्मा कैसे आउट हुए? पीछे की तरफ वो मैक्सी की गेंद पे आउट हुए थे। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का हाईलाइट लगा दिए क्या? विराट कोहली कैसे आउट हुए थे? प्लेड ऑन कमिंस को, वो भी प्लेड ऑन होते हैं। तो 3 डिसमिसल्स वर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, रिमाइंडेड मी ऑफ 19 नवंबर। और लोग कहते हैं कि मैन मूव ऑन। वी डोंट मूव ऑन सर, नो नो नो। कहीं दिल पे चोट लगती है, हम वहीं रहते हैं, बात नहीं करते हैं पर हम करते हैं। एक दिल को चोट लगती है, समझा करो बात। पर कुल मिला के उसमें श्रेयस अय्यर का जल्दी आउट हो जाना, बाद में रविंद्र जाडेजा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि धीमा खेल रहे थे, बहुत धीमा खेल रहे थे। ऑफ कोर्स रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग का फेज था, लेकिन थोड़ी सी फॉर्म प्राप्त करते, थोड़े से रन बना देने, गेट्स आउट, एंड दैट्स नॉट गुड यार। जड्डू के पक्ष में नहीं जा रहा है ODI फॉर्मेट। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से बॉलिंग के अंदर आंकड़े देख लो, दे आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। बैटिंग के अंदर आंकड़े देख लो, वो भी नहीं अच्छे दिख रहे हैं। इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। और एक जो बड़ी कहानी थी वो ये थी कि लेनेक्स का अपना डेब्यू करते हैं, 10 ओवर में 41-42 रन देते हैं यार, 1 विकेट लेते हैं। माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी करते हैं, 10 ओवर में 34 रन देते हैं, वो भी 1 विकेट लेते हैं। एंड यू आर वंडरिंग कि यार पिच ज़रूर थोड़ी सी स्लोइश है, पर इतनी तो नहीं है ना कि 2 स्लाइटली इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स, एक डेब्यू करने वाला बॉलर, वो जो है आपको एकदम से बांध के रख देगा। सो 280 ऑफ कोर्स अभी मैच चल रहा है बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग, और डैरल मिचेल जो है वो 100 के बिल्कुल बगल में खड़े हैं, 98 पे पहुंच चुके हैं। 100 बनने वाला उनका, बना ही देंगे आई थिंक। पर एहसास तो हुआ कि हमारी स्पिन वर्सेस उनकी स्पिन, इफ़ दे हैव बोल्ड स्पिन बेटर या फिर दे हैव प्लेड स्पिन बेटर, किसी भी तरीके से आप देखो उसमें, मतलब टैक्टिकली इट्स अ फेलियर। मतलब वो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि अगर डेब्यूटेंट कोई आता है वो आपको पकड़ लेता है, नहीं हिलने देता है। ब्रेसवेल वो 2 राइट हैंडर्स को बॉल डाल रहा है, पर 8 ओवर में 17 रन ही देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सर आप थोड़ा सा अपनी बैटिंग पे दम लगाओ, क्योंकि ये कहानी अच्छी नहीं है। ऐश की बात पे एक बात मैंने सुनी थी, एक मैच भी अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो समझ लो श्रृंखला जीत गई। ऐसी टीम आए हैं वो लेकर, पर यू नो, इफ़ यू नो यू नो, इट्स नॉट अ गुड स्टोरी। बाकी हम बाद में करेंगे कमेंट्री का, एक्चुअली अब समय आने वाला है। 99 पे पहुंच गए हैं डैरल मिचेल, और फिर रति हम ना दूसरे कमरे में करेंगे, क्योंकि इस वाले कमरे में तो कई बार रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सो विल गो देयर। और क्योंकि हमारा 10 घंटे का काम होता है, तो मैं पोस्ट मैच नहीं कर रहा हूँ, मेरा खत्म हो जाएगा तब तक काम, समय खत्म हो जाएगा, काम नहीं खत्म होगा, समय खत्म हो जाएगा। देन आई विल रिकॉर्ड वेयर वी सिट, ऑल कॉमेंटेटर सिट एट अ प्लेस, उसको होल्डिंग एरिया कहते हैं। तो वो करेंगे, और थोड़ा सा खाना भी खा लूँ क्या? थोड़ा खाना खा लेता हूँ, मुझे लग रहा है आज हॉट एंड सार सूप बना है, मैं देख के आया था, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा, बट आई सी, अभी जाता हूँ। अच्छा, वहाँ से मैं फिर वापस यहीं आ गया, कहीं नहीं आया, यहीं बैठा हुआ था। तो अब ज़रा WPL का रुख कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि एक के बाद एक रिटायर्ड आउट हो रहे हैं पीपल। मतलब क्या वो जो रिजवान रिटायर्ड आउट हुए हैं, हर बंदा हो रहा है, या हरलीन देओल भी रिटायर्ड आउट हो गई, कल परसों आयुष सोनी वो रिटायर्ड आउट हो गई, बहुत रिटायर्ड आउट हो रहे हैं यार। तो ये वाले मैच की कहानी आपको अंजुम चोपड़ा जी बताएंगी। ओवर टू यू चोपड़ा जी। चोपड़ा कॉलिंग, चोपड़ा। हरलीन देओल को बाहर बुला लिया जब वो 47 पे बैटिंग कर रही थी, एंड शी वाज लुकिंग गुड। और उसके बाद यूपी ने 13 रनों में 5 विकेटें गंवा दी, और रन इतने भी नहीं बनाए कि वो कम से कम दूसरी टीम को परेशान कर पाती। ये रीजन क्या था बाहर बुलाने का, बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि एक वही प्लेयर थी जो कम से कम सॉलिड लग रही थी, खासतौर पर तब जब कप्तान मैग लैनिंग बाहर जा चुकी थी। वॉज इट रियली नीडेड? आई डोंट थिंक सो। हरलीन देओल को भी तो रनों की जरूरत है ना, क्योंकि वो पिछले दोनों मैचेस में रन्स बना नहीं पाई थी। इस मुकाबले में कम से कम बैट और बॉल का अच्छा मिलन हो रहा था, टाइमिंग अच्छी चल रही थी, एंड इन फॉर्म दिख रही थी। बाहर बुलाने के बाद जो अंदर आया वो तो वापस चलता हुआ गया। क्लोई ट्रायन भी बाहर चली गई, सोफी एकिलसन भी बाहर चली गई, श्वेता शेरावत भी रन बना नहीं पाई। तो मुझे ये इम्पैक्ट
जो क्रिएट करने का थॉट था वो बिल्कुल फॉल फ्लैट होता हुआ दिखा और डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं दिखा, इनफैक्ट बैकफायर कर गया। पिछले मैच में भी ऐसा हुआ था यूपी के साथ, इस मुकाबले में भी हुआ। तो मुझे लगता है कि वापस रीथिंक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जीत तो रही नहीं है यूपी की टीम, एंड इनफैक्ट बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा फेरबदल है और बॉलिंग में तो है ही। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। दीप्ति बहुत लेट आई बॉलिंग करने के लिए और हरलीन को बाहर बुला लिया गया बैटिंग करते हुए। समझ नहीं आया क्यों। थैंक यू सो मच अंजुम, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को फॉर वॉचिंग। आपने कहा था WPL कवर किया करो, सर कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं नहीं तो दूसरा चोपड़ा सही ना, शी इज़ एन अथॉरिटी ऑन विमेंस क्रिकेट, ऑल थिंग्स विमेन क्रिकेट। अंजुम इज़ एन अथॉरिटी। तो यही है हमारी मतलब अर्जुना अवार्डी, भारतीय कप्तान एंड फिनोमिनल प्लेयर एंड अ गुड ब्रॉडकास्टर। तो चोपड़ा जी आपको बताती हैं WPL के बारे में। इनके चैनल को भी ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली। कल मैं सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम का स्वास्थ्य करें क्या, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रैटेजी। लेट मी थिंक अबाउट इट। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि थोड़ा वर्ल्ड कप का कंटेंट बनाना शुरू करें क्या, करना चाहिए ना। देयर इज़ गैप बिटवीन द 2 गेम्स, करते हैं, चलो उसकी बात कर लें।